डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस इन दोनों का मिक्स टॉपिक है और इसको बेसिकली कैलकुलस का आप लास्ट टॉपिक बोलते हो एंड द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। एज सच बहुत टफ टॉपिक नहीं है, काफी इजी टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक सीईटी मेंस एडवांस सब में इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, और ये इजी चैप्टर ही होता है, टफ नहीं होता है। कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट्स एक बार देख लेते हैं, बाकी चैप्टर इजी है। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ फिक्स वैरायटीज होती है, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली होता क्या है, इक्वेशन कंसिस्टिंग डेरिवेटिव टर्म्स, इक्वेशंस कंसिस्टिंग डेरिवेटिव टर्म्स। डेरिवेटिव टर्म्स का मीनिंग ये हो गया dy by dx, d2 by dx2, इस तरीके से। लाइक जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 2xy dy by dx प्लस साइन इनवर्स d2y by dx2 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट है, लाइक dy by dx, d2y by dx2, ये सब। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ हो गया, लेट्स से दिस ln d2y by dx2 माइनस का 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी होता क्या है ना, इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, तो इसको आप करोगे डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन y डैश, 5x का डिफरेंशिएशन हाँ, या फिर दिस dy by dx इज इक्वल टू 5, इसको काफी डिफरेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लाइक दिस हो गया dy by dx माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 1/5 dy by dx इज इक्वल टू 1। हाँ, वो तो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। देखो है ना, फाइनली ऑप्शन किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अभी जैसे दिस है y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और dy by dx इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसके अंदर एक डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, इसको आप बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? हाँ, हाँ, अभी इसमें कुछ मेथड्स है एक्चुअली कि कब तक आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें क्या आर्बिटरी कांस्टेंट्स डिफाइन होते हैं, वो कंसेप्ट आएगा बाद में भी, मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट्स है 2 m एंड C। हाँ, तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हो। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू m, M। एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन अगेन m का डिफरेंशिएशन, m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। हाँ, तो d2y by dx2 इज इक्वल टू 0, ये है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। और y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? जनरल सॉल्यूशन। जनरल और सॉल्यूशन। वैसे भी यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जनरल सॉल्यूशन है या फिर जनरल इक्वेशन है ऑफ ऑल द लाइंस। क्लियर? हाँ, हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ऑलमोस्ट 3-4 पेजेस के बाद में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि लाइक राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे है दो आर्बिटरी कांस्टेंट, इसको दो बार डिफरेंशिएशन, और फिर ये आ गया दिस d2 by dx2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पॉइंट और तुम्हें काफी इजीली समझ आ रहा होगा, जनरल सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो देखना पड़ता है कितनी बार करना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और फिर इससे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन इंटीग्रेशन। हाँ, तो इसमें बस यही क्वेश्चन बनते हैं, जनरल सॉल्यूशन गिवन है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, उसके लिए डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको इंटीग्रेट वगैरह करके फिर जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, अब इस चैप्टर में आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये समझने का ट्राई करना, काफी इजी सा पॉइंट है। ऑर्डर एंड डिग्री। ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
So what is order? Order is basically order of highest derivative term present in the equation. Like example here, this d5y upon dx5, let's say 5 times minus 4x square d3y by dx3 is equal to, let's say, x square minus y square plus 7. ओके, तो अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें तुम्हें हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है? 5. 5. ये तो इसी को बोलते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. सो ऑर्डर इज 5. ठीक है. लेट्स से क्वेश्चन है दिस. यहां पे ऑर्डर 3. 1. 3 d3y by dx3 3 ऑर्डर. सर वो ln के अंदर है ना? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है ln के अंदर है तो? सर मतलब हमने एक क्वेश्चन किया था ना, वो ग्राफ्स में रूट्स वगैरह निकालने का ln y का एक क्वेश्चन किया था, उसमें मतलब रिपीटेटिव रूट्स नहीं आते थे, इसलिए ये सब. नहीं, रिपीटेटिव रूट्स नहीं आते तो फिर इसका क्या यूज है यहाँ पे? सर मतलब उसमें हम डिग्री काउंट नहीं करते थे ना, इसलिए. बेटा इसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि ln वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं. हाँ, इट इज जस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द इक्वेशन. मतलब जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है उसी का ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं. इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस. अभी ऑर्डर 6. यार 6 ऑर्डर नहीं होता है अगर. क्या d2y by dx dy by dx के होल स्क्वायर को आप दिस लिखोगे क्या? नहीं. हाँ, तो कितना ऑर्डर है यहाँ पे? 3. Yes. देखो यार, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ओपन करोगे ए स्क्वायर कैंसिल, लेकिन तब भी d3y by dx3 2ab वाले टर्म में तो आएगा ही ना. हाँ. सो ऑर्डर इज 3. हाँ. एग्जाम्पल है दिस. अभी ऑर्डर 5. ठीक है. लेट्स एग्जांपल है दिस. अभी ऑर्डर 4. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. यार इन पे क्वेश्चंस आते हैं ना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इतने एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ. अभी एक्चुअली क्या होता है, ऑर्डर में कभी कोई इशू नहीं आता है, इशू आता है डिग्री में. क्या इशू आता है वो देखेंगे अभी. यहाँ पे ऑर्डर 4. ठीक है. सो दिस इज ऑर्डर. नेक्स्ट टर्म इज डिग्री.
degree is power, or we can say index of highest derivative term, of highest derivative Ter- term. But important point is after simplification, after simplification. हाँ, अब ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? लाइक जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, विच टर्म्स? Derivative. Derivative. ओनली डेरिवेटिव टर्म्स, ऐसा नहीं हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, एनी डेरिवेटिव टर्म, dy by dx, dx upon dy, d2 by dx2, कोई भी डेरिवेटिव टर्म, डेरिवेटिव टर्म का मतलब एनी डेरिवेटिव टर्म, ये यूज नहीं करोगे आप, है ना, ये डेरिवेटिव टर्म्स नहीं है, ये समझ रहे हो ना? हाँ, ये सब नॉर्मल टर्म्स है। डेरिवेटिव टर्म का मतलब जस्ट डेरिवेटिव टर्म्स, dy by dx, d2 by dx2, dx upon dy, order 2 3 4 5 anything. So derivative terms should be free from रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है? पावर में कभी भी फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं ना, तो इनको रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Radicals. जैसे sin y to the power 3/2 है, ये अलाउड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके प्लेस पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी रेडिकल आ गया यहाँ पे। तो इसको फ्री करने के लिए बोथ साइड क्या करोगे? Square करेंगे हाँ हाँ और हाँ, cube बिल्कुल करेंगे. बिल्कुल। So derivative terms should be free from radicals, should be free from composite functions. इसका क्या मीनिंग है? लाइक कहीं पे है दिस ln x स्क्वायर माइनस 2y प्लस साइन x या माइनस कॉस y, ऐसा कुछ। सो ये सब अलाउड है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके प्लेस पे ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पे dy by dx अभी ln के अंदर आ गया है, इसको फ्री करना होता है आपको। अभी सपोज करो राइट साइड में होता है दिस, सो इसको फ्री करने के लिए सिंपल है dy by dx माइनस 4 इज इक्वल टू e टू द पावर x. X. हाँ, और ये हो गया फ्री। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना प्रेजेंट है? 1. dy by dx, 1 ऑर्डर, और इसका पावर कितना आ रहा है? 1. 1. वही डिग्री होता है। क्लियर? ओके। ऐसे ये कोई भी कंपोजिट फंक्शन के अंदर नहीं फंसेगा। लाइक साइन ऑफ dy by dx है, तो ऐसा भी नहीं आना चाहिए। अगेन साइन को फ्री करना है, दोनों साइड क्या लोगे? साइन इनवर्स। क्लियर? हाँ, हाँ. वापस आते हैं यहाँ पे, ऑर्डर 5 डिग्री 5. बेटा 1 ना, पावर, इसका पावर हाँ. 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1. पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ से जो ln है वो हटना चाहिए, एंड नाउ दिस विल बी दिस e टू द पावर 2y प्लस X. हाँ, डिग्री 1. करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 3 अगेन डेरिवेटिव टर्म d3 by dx3, इसके ऊपर कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ओके। सेकेंड, ये कोई भी कंपोजिट फंक्शन के अंदर नहीं फंसना चाहिए, लाइक साइन ऑफ dy by dx या ln ऑफ dy by dx, इवन e टू द पावर dy by dx, वो सब भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे एज सच कोई इशू है क्या? नहीं. ठीक है, डिग्री बताओ। 2. बेटा 2 डिग्री नहीं आएगा यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो। d3 by dx3 होल स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया ना। हाँ. जस्ट 2ab वाले टर्म में मिलेगा तुम्हें d3 by dx3, और उसका डिग्री कितना है? पावर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ऑर्डर 5 डिग्री 1. इसका डिग्री नहीं आएगा। अगेन ये ln के अंदर है, इसको फ्री करोगे, तो फ्री करने के लिए मैक्सिमम तुम इतना ही कर पाओगे, लाइक दिस इज इक्वल टू e टू द पावर dy by dx प्लस 7. 7. हाँ, अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये भी e टू द पावर में नहीं आना चाहिए। अंडरस्टूड? हाँ. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिग्री Not defined. हाँ, तो ऑर्डर डिफाइन होते हैं, डिग्री पॉसिबल है डिफाइन ही ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल दिस, यहाँ पे ऑर्डर था 4, अगेन ये डेरिवेटिव टर्म है, साइन के अंदर है, फ्री करोगे बोथ साइड साइन इनवर्स,
and then this will be this. Again ये कोई डेरिवेटिव टर्म है क्या? नहीं, नहीं, ओके, कोई इशू नहीं है इसमें. डिग्री 1. 1, सॉरी हाँ 1 करेक्ट है. यहाँ पे बताओ. not defined. Not defined. अगेन डिग्री नॉट डिफाइंड. क्योंकि तुम साइन को फ्री करते हो ना, तो साइन इनवर्स यूज करोगे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा. सो डिग्री नॉट डिफाइंड. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट एग्जांपल दिस बोलो. ऑर्डर एंड डिग्री. ये वैसे कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट ना. इसको 1/30 या 2/30, 3/30, 4/30, 7/30 लिख लेते हैं इसको. So order is 5. हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कितना दिख रहा है बोलो? 5, हाँ, ये dx4 नहीं है, ये dx5 ही है. ओके, नाउ डिग्री. तो डिग्री के लिए जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स है ना, सबको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करना होता है. आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब है कि पावर फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, केवल इंटीजर में ही आना चाहिए. ओके, सो बोथ साइड कितना पावर अप्लाई करोगे बोलो? 14 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 105. 14 और 30 एलसीएम. 210. 2, 3, 7 और 5. 210. दिस पावर अप्लाई बोथ साइड. ये 7 टाइम्स कैंसिल, तो इसके ऊपर पावर कितना आ रहा है बोलो अभी? 49. 49. और यहाँ पे कितना पावर आ रहा है? 75. हाँ, करेक्ट है. अभी d5y अपॉन dx5, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितना आने वाला है बोलो? 75. 75. वाला है. ये इसका आंसर है. नहीं हुआ क्लियर? हो गया. हुआ सर. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. ऑर्डर 3. 2. डिग्री 3. डिग्री 3 कहाँ दिख रहा है? यार हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म के ऊपर जो पावर आती है उसी को बोलते हैं डिग्री. हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो तुम ऑर्डर ऑब्जर्व करते हो ना, उसी के ऊपर जो पावर आता है उसी को डिग्री बोलते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो डेरिवेटिव टर्म है, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी फ्रैक्शनल पावर उसमें नहीं आना चाहिए, साइन में नहीं आना चाहिए, कॉस में नहीं आना चाहिए, टू द पावर में नहीं आना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर भी नहीं आना चाहिए. बस इतना ही. क्लियर? हाँ सर. हाँ सर. नेक्स्ट दिस ट्राई करो.
अच्छा सपोज करो सेम ही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे है स्क्वायर रूट और यहाँ पे है क्यूब रूट, इधर स्क्वायर रूट यहाँ पे क्यूब रूट, तब क्या आंसर आएगा? 3/2. क्या है यार, कुछ भी बोल रहे हो एकदम। 2. ये क्वेश्चन है Sir, not defined. भाई, ये स्क्वायर रूट का मतलब कितना पावर हो गया? 1/2। क्यूब रूट का मतलब कितना पावर हो गया? 1/3। दोनों तरफ एक्स्ट्रा कितना पावर अप्लाई करोगे? 6. 6. तो ये 3 और ये 2, अगेन हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का पावर ही देखना होता है। कितना आंसर है? 2 सर। 2. करेक्ट है। क्वेश्चन होता है दिस, अभी 3 डिग्री 3। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल दिस ट्राई करो। ऑर्डर 1. डिग्री 3। करेक्ट है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, dy/dx टू द पावर 3 हो गया वहां पे। हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डर 6. 6 डिग्री 7। ln ln कैंसिल, या फिर log of m is equal to log of n, बेस सेम, नंबर शुड आल्सो बी सेम, m is equal to, N. हाँ करेक्ट है। अच्छा इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, देन आंसर Not defined. नॉट डिफाइन, क्योंकि ln को फ्री करने के लिए p टू द पावर में इसको लिखते, हाँ फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। करेक्ट है, ठीक है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, अभी 7 आता। ऑर्डर 6 एंड डिग्री 7, अगेन इस ln को फ्री करने के लिए ये e टू द पावर में आएगा। प्रथमेश समझ आ रहा है? हाँ सर। और इसको e टू द पावर से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव टर्म नहीं है ये। बस इतना सा कंसेप्ट है। ओके, तो बताओ यार, कोई डाउट है इन सब में तो बोलो। ये तो ऑर्डर डिग्री वाला कंसेप्ट था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शीट में मिलेंगे तुम्हें। बाकी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिए। तो ऑर्डर देखना काफी सिंपल होता है, बस ये कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है ना, वो लेफ्ट और राइट में कैंसिल नहीं होना चाहिए। बस नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कैंसिल होने के चांसेस थे इस जगह पे, दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्क्वायर वाला पोर्शन कैंसिल, लेकिन 2ab के अंदर d3/dx3 फिर से आएगा। ओके, सो ऑर्डर है 3 एंड 2ab d3/dx3 पावर 1, डिग्री है जस्ट 1। ऑर्डर काफी मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ही डिफाइन होता है ऑर्डर, तो डिग्री को चेक करना पड़ता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। solve d2/dx2 is equal to 0।
तो देखो यार, सॉल्व करने का मतलब ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको डिफरेंशिएट तो नहीं करोगे, इसको इंटीग्रेट ही करोगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, और आपको कोई y इज इक्वल टू mx प्लस सी या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल ऐसा कुछ गिवन है और उससे फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पे करने वाले इंटीग्रेशन। सो d3 d2 by dx2 is equal to 0, dy by dx is equal to C. c बोल सकते हो, a b कुछ भी बोल सकते हो, लेट्स से a। अगेन इंटीग्रेशन y is equal to X plus B. B. करेक्ट है। तो ये तो सिंपल ही था ना। अगेन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये गिवन होता, फाइंड करना था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट करोगे dy by dx इज इक्वल टू a, अगेन डिफरेंशिएट करोगे d2 by dx2 इज इक्वल टू 0। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझने का ट्राई करो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म। मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म सपोज करो है दिस, इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया है आपने? 5 times. 5 times. बिल्कुल ठीक है। सपोज करो अभी है दिस, तो फिर कितनी बार डिफरेंशिएट किया है? 2 times. 2 times. ओके। अभी जैसे क्वेश्चन होता है दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, जनरल सॉल्यूशन है। तुम ये भी बोल सकते हो ये पेयर ऑफ लाइंस लिखे हुए हैं बहुत सारे, a और b की वैल्यूज चेंज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। सपोज करो v b 0 पुट करते हैं तो ये हो गया y इज इक्वल टू ax, यानी काफी सारे लाइंस पासिंग थ्रू Origin. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है और जनरल सॉल्यूशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2. यानी 2 बारी डिफरेंशिएट किया वो भी दिख रहा है। ओके, अभी कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये भी हो सकता है ना भाई, कि d2 by dx2 इज इक्वल टू 0, इसके बाद फिर डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, तो d3 by dx3 कितना आ जाएगा बोलो अगेन? 0. हाँ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना, ऐसे आप रैंडम डिफरेंशिएशन नहीं करते हो। लाइक इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे भी स्टॉप नहीं कर सकते, इस जगह पे रिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे भी स्टॉप नहीं करोगे, इसके बाद भी इसको मूव नहीं करोगे, मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ पे जाके स्टॉप होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि राइट साइड में 0 आता है तो स्टॉप हो जाते हैं ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी वो कंसेप्ट क्या है, वो ये कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेम एज मिनिमम एंड सफिशिएंट। नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करो। सपोज करो एग्जांपल है दिस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अच्छा, m और c आर्बिटरी कांस्टेंट्स है, मतलब स्लोप और y इंटरसेप्ट। डिफरेंट डिफरेंट लाइंस का स्लोप डिफरेंट होता है, y इंटरसेप्ट भी डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स है? 2। यानी अब इसको एग्जैक्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। dy by dx is equal to M. d2 by dx2 is equal to 0. करेक्ट है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, y is equal to mx प्लस c प्लस d माइनस e। अभी कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं? 4. 4. हाँ, 4 नहीं है यार एक्चुअल में। मिनिमम एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। मिनिमम एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स मतलब जितना मिक्स कर सकते हो ना कर दो। 2। भाई जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज करो इंटीग्रेशन है दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, इसको इंटीग्रेट करोगे तो c1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो c2 आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो c3 आएगा। फाइनल आंसर में c1 प्लस c2 प्लस c3 लिखते हो, जस्ट c। C. Just हाँ, C. बेसिकली जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट जो मिक्स हो सकते थे उनको हम लोगों ने मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे भी c प्लस d माइनस c, ये डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट्स नहीं है, इनको तो मिक्स करके लिख दो कुछ भी, एनीथिंग, लेट्स से t लिख देते हैं। अच्छा, ये m और ये t मिक्स होगा क्या बोलो? नहीं.
ये मिक्स नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी दिखने में तुम्हें लग रहा होगा कि 4 आर्बिटरी कांस्टेंट्स, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट कितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स है? 2. 2. So d again same answer, 2 times differentiation dy by dx is equal to m and d2y by dx2 is equal to 0. 0. correct. Next question, this y is equal to, let's say this, next page पे। यहाँ पे बोलो आर्बिटरी कांस्टेंट्स। 2. 2. थोड़ा और सोच के बताओ। मिनिमम एंड सफिशिएंट, मिनिमम एंड सफिशिएंट, जितना मिक्स हो सकता है ना मिक्स करोगे, ट्राई करोगे मिक्स करना है। इससे ये क्लियर होता है कि डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, 1 टाइम 2 टाइम। बेसिकली जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, मिनिमम और सफिशिएंट, मिनिमम और सफिशिएंट, सर एक ये एक्चुअली एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट्स आएगा यहाँ पे। लाइक इसको लिख सकते हैं हम लोग दिस, और ये पूरा कांस्टेंट पार्ट ही है ये। लेट्स से दिस है दिस, तो ये हो गया अभी y इज इक्वल टू, सॉरी ये ऐसे है ना, तो ये हो गया अभी y इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर x. हाँ, तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट जस्ट 1. only one time differentiation, dy by dx is equal to a e to the power x. हाँ, एक पॉइंट ये भी होता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हो उसके अंदर कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, बेसिकली उसको रिमूव करते हैं। तो इसके प्लेस पे वापस से क्या लिखोगे बोलो? 1. तो इसका फाइनल आंसर है दिस, dy by dx is equal to 1. Y. हाँ, इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस। अभी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स, Two. दिस इज दिस a टू द पावर c e टू द पावर bx, ये मिक्स इसको यूज नहीं कर पाओगे यहाँ पे, सो दिस इज लाइक दिस। सो एग्जैक्ट 2 times differentiation, first time differentiation y dash a e to the power bx into B. B. second time differentiation b square a e to the power। X. फाइनल आंसर में आर्बिटरी कांस्टेंट्स नहीं आते हैं, सो बेसिकली वी हैव टू रिमूव दिस कैपिटल A और दिस स्मॉल b। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? देखो इतने पोर्शन को ये तो यूज कर सकते हैं हम लोग, b a e टू द पावर bx, दिस विल बी y डैश, रिमेनिंग है ओनली जस्ट B. ये b और रिमूव करना है।
कई बार हम लोग ये भी यूज करते हैं, सपोज कर इस b को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो इस b की वैल्यू विल बी y डबल डैश अपॉन y dash, y डैश, और ये यहाँ पे पुट कर देते हो आप इस जगह पे। समझ गए? हाँ, तो वैसे भी ये रिमूव हो जाता है, वो ट्राई करना अपने आप से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पॉइंट ये भी, इन जनरल सॉल्यूशन no arbitrary constant should be there. Okay, next example. इसमें बताओ नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, उसी से ऑर्डर डिसाइड होता है ना, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स है उतना ही ऑर्डर है इसका। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। करो ट्राई। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो फिर कितना ऑर्डर दिख रहा है आपको? 4. ए बी सी डी। ओके, चेक करते हैं। देखो इसको ओपन करोगे ना तो दिस विल बी लाइक दिस, साइन ए cos b minus cos a, Sin B. sin b, and this is like cos of a minus b, cos a cos b plus, साइन Sin ठीक है। अभी यहां से जितना भी sin x है ना वो सब सेपरेट करो, sin x, सो दिस विल बी a cos b और c Sin D. sin d। cos x सेपरेट करो, माइनस a, Sin नेक्स्ट प्लस C cos सी कॉस डी। माइनस a sin b प्लस c cos cos। ओके, अब b इस पूरे को तो मैं कोई भी एक यूज कर सकता हूं ना, दिस इज लाइक अल्फा एंड दिस इज लाइक बीटा। अच्छा, दोनों सेम तो नहीं है, देख लो सेम है तो फिर दोनों एक ही आएगा, ठीक है। तो सेम क्लियरली नहीं है ये लोग, तो ये है अल्फा, ये है बीटा। एक्चुअल में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 2। हाँ बिल्कुल। So order will be 2. and this is like y is equal to alpha sin x plus beta
cos x. Exact 2 times differentiation. First time differentiation, y dash is equal to alpha cos x minus beta. sin x. Sin x. Sin x. Second time differentiation, y double dash is equal to minus alpha sin x minus beta cos x. In the final answer आपको जो अल्फा बीटा बेसिकली जो कांस्टेंट्स है वो रिमूव करने पड़ते हैं. So final answer is y double dash is equal to minus y यानी d2 over dx2 is equal to minus y. ये है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन. यार ये सब टफ नहीं लगना चाहिए ना, टफ नहीं लगना चाहिए, सिंपल ही है. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट एग्जांपल. Find differential equation of lines passing through origin. So passing through origin lines, general solution पता होता है हम लोगों को like this, y is equal to mx, number of arbitrary constant is just 1, so order will be 1. यानी exact one time differentiation. dy by dx is equal to M. हाँ, ऐसे नहीं होता कि राइट साइड में 0 आने तक डिफरेंशिएट करेंगे ना, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी. नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1, एग्जैक्ट वन टाइम ही डिफरेंशिएशन हो गया बस. ओके, बट ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर में आपको ये कांस्टेंट वगैरह रिमूव करने होते हैं. एंड m विल बी इक्वल टू y by x. करेक्ट है. सो फाइनल आंसर इज दिस, dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन X. नेक्स्ट फैमिली ऑफ लाइंस. तो ये तो कई बार कर चुके हैं हम लोग. फैमिली ऑफ लाइन मतलब जनरल लाइंस, y is equal to mx plus c, exempt 2 times differentiation, and the final answer will be 0. d2 over dx2 is equal to 0. करेक्ट है. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. फैमिली ऑफ सर्कल्स concentric at the origin. अगेन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ही फाइंड करना है. So concentric at the origin, general equation will be x square plus y square is equal to is a square लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. कांस्टेंट्स 1. exact one time differentiation. So 2x y square का differentiation 2y y dash right side 0. ओके, फाइनल आंसर में कोई भी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए. इसमें कोई कांस्टेंट वगैरह आ रहा है क्या बोलो? नहीं. अच्छा, कांस्टेंट का मतलब 2 3 4 नहीं है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट a b c d ये सब. सो फाइनल आंसर इज दिस, x plus y dy by dx is equal to 0. 0. इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे आप बाद में तो सेम आंसर आता है. x square plus y square is equal to a square. Next, family of circles touching x-axis at origin. Let's say radius है r, so this is 0 comma r. R. and this r. Equation x minus this square y minus this square is equal to, r square. सिंप्लीफाई करते हैं x square plus y square minus 2yr और बस इतना ही आएगा ये तो मेरा. ठीक है, इज इक्वल टू 0. 0.
वन आर्बिटरी कांस्टेंट एग्जैक्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन करो, इसको डिफरेंशिएट करो ट्राई। फाइनल आंसर फाइंड करना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें आर एलिमिनेट होना चाहिए। अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे हमें प्लस माइनस यूज करना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ 2 सर। हाँ वो ऐसे भी बन सकता है। तो एक काम करते हैं, अभी तो जस्ट इतना ही करते हैं ना। सो 2x 2y y डैश माइनस 2y r का डिफरेंशिएशन, 2r कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन y dash is equal to 0. Now we have to eliminate r. तो यहाँ से r कितना आ रहा है बोलो? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ये r यहाँ पे पुट करो, बस यही इसका आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लोगे एलसीएम वगैरह। एक्चुअली इस चैप्टर के 30% पोर्शन में आता है ऑर्डर, डिग्री और जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, मतलब जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी 70% में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है आपको, और उससे फाइंड करना जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन वगैरह, तो उसमें तो परफेक्ट है ही हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग x axis as their axis. अच्छा एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। दिस पैराबोला इक्वेशन क्या होता है इसका? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4x, ए नेगेटिव करते हो तो देन दिस, ठीक है। इसके प्लेस पे है दिस या फिर दिस, ऐसे भी कुछ है ना। तो बेसिकली आपने जस्ट x को शिफ्ट किया है, सो दिस विल बी लाइक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। अल्फा अल्फा पॉजिटिव करते हो राइट साइड शिफ्ट, अल्फा नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x को x प्लस से रिप्लेस किया, लेफ्ट साइड शिफ्ट। क्लियर? इसको बनाते हैं लाइक दिस। तो बेसिकली y भी शिफ्ट हुआ है अभी, हाँ तो नाउ दिस विल बी लाइक दिस, y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस बीटा। x माइनस बीटा। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जस्ट 1, यहाँ पे कंबाइन करोगे उसके बाद भी 2, और यहाँ पे 3, अल्फा बीटा और ए। क्लियर? हाँ ये रहा होता, तो इसमें जस्ट y शिफ्ट हुआ है, y माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में कुछ शिफ्ट किया है क्या बोलो? नहीं ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट नहीं करना होता है, बस थोड़ा इतना माइंड में रखो। एक जो क्वाड्रेटिक वाले पैराबोलास होते हैं लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ,
तो यहाँ पे चेंज आया y के अंदर, तो y माइनस समथिंग, समझ रहे हो ना? हाँ ऐसे अल्फा को नेगेटिव करते हो या फिर इसको करते हो लाइक y प्लस टू, सो बेसिकली आपने y को y प्लस टू से रिप्लेस किया है। ग्राफ शिफ्ट बिलो और अबव, डाउन। लो ठीक है। तो बेसिकली जो कांस्टेंट है ये राइट साइड जाके आएगा ना, तो ये कुछ ऐसे आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बी। भाई आपको ग्राफ बनाना है दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंप्लीट फंक्शन में ऐड किया थ्री, यानी ग्राफ शिफ्ट ऊपर, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा चेंज और ये बन गया है अभी दिस, और ये तो बेसिकली जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया, क्वाड्रेटिक पैराबोला बन गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सी। C. तो इतना थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे जो इसका वर्टेक्स है वो y एक्सिस के ऊपर है, ओके। ये से भी आ सकता है कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स दैट इज हाँ पैरेलल टू, X axis. यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन तीनों केसेस के अंदर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू, Y axis. ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी ये केस है फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस, इक्वेशन y is equal to sorry y square is equal to 4a x minus अल्फा। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे बोलो? दो दो। यानी एग्जैक्ट टू टाइम्स टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, इसको टू टाइम्स डिफरेंशिएट करो और वहां से फिर एलिमिनेट करोगे ए एंड अल्फा। करो ट्राई। सो 2y y डैश अच्छा इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन जस्ट जीरो। 1, so this is y y dash is equal to 2, हाँ okay। Number of arbitrary constant 2, order will be exactly 2, यानी exact 2 times differentiation। फिर से डिफरेंशिएट करो, y y डबल डैश y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, जीरो। सो फाइनल आंसर इज y d2y dx2 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जीरो। बोलो कोई डाउट है तो इसमें बताओ।
नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो. फैमिली ऑफ लाइंस सिचुएटेड एट वन यूनिट डिस्टेंस. वैसे यूनिट का मतलब वन ही होता है ना, तो वन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. Let's say line are this: y is equal to mx plus 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना है बोलो? 1. 1. mx minus y plus c is equal to 0. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 0 0 c अपॉन अंडर रूट ऑफ m square plus 1. इज इक्वल टू 1. यानी c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ. m square plus 1. हाँ, so basically y is equal to mx plus minus under root of m square plus 1. how many arbitrary constants? 1. Just one, that is m. So order is 1. exact. One time differentiable. हाँ, वन टाइम डिफरेंशिएशन. यार बेसिकली बेटा ये शो करता है कि इसका इंटीग्रेशन कितनी बार हुआ होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हो ना तभी कांस्टेंट स्टार्ट होते हैं. एग्जैक्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. y डैश इज इक्वल टू m. m. नाउ वी हैव टू रिमूव क्या? m. हाँ, नेक्स्ट बोलो. c square minus 1 का अंडर रूट. बेटा सी भी तो वेरिएबल है, सी भी तो कांस्टेंट है, वो भी तो नहीं आना चाहिए. ये एम रिमूव करना है, कौन बताएगा? सर m को y माइनस c बाई x लिख सकते हैं. अच्छा, फिर आगे. बेटा सी नहीं आना चाहिए, सी भी नहीं आना चाहिए. सर वो जो इक्वेशन है मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, हाँ, उसमें c की वैल्यू y माइनस एम एक्स लिखेंगे और फिर उससे m की वैल्यू निकालेंगे. बेटा ऐसे थोड़ी आएगा यार, वो तो वही आ जाएगा ना. तुम यहाँ पे सी को y माइनस एम एक्स रखते हो. हम्म, पहली बार तो रख नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस है. डिस्टेंस में कोफिशिएंट्स यूज होते हैं. x यूज होता है क्या?
नहीं। हाँ, देखो कई बार क्या है ना, हम लोग ये ऐसे इसको एलिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, तो बेस्ट ये रहता है कि तुम इसी को उठा के यहाँ पे यूज कर लो। हट गया m, हाँ। लाइक दिस y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस माइनस y डैश का स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट। अभी इसको लेफ्ट साइड और फिर स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स वाई डैश या फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू y dash square plus 1. dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है इसका फाइनल आंसर। ऑर्डर 1 डिग्री 2 करेक्ट। dy बाई डी एक्स का मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 और वही इसका डिग्री करेक्ट। Next example this y is equal to e to the power x plus b to the power minus x. Number of arbitrary constants 2. 1 order 1 कैसे आएगा बताओ? सर वो मतलब माइनस साइन नहीं देगा। माइनस है तो फिर क्या आगे? सर नहीं, माइनस साइन दिखा नहीं था इसलिए। अच्छा अच्छा ओके। हाँ ऑर्डर 2 यानी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन y dash is equal to this, again differentiation y double dash is equal to, final answer is y double dash is equal to y। इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना, सेम आने वाला है इसका। क्लियर? हाँ। ओके अच्छा, ये पॉइंट आपको बताया था डिफरेंशिएशन के अंदर, फिर से बता देता हूँ। सपोज करो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू आता है y, तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन कंसीडर करते हैं दिस y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर Minus x. हाँ y डबल डैश इज इक्वल टू 1। और सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y, A तो sin x एक्सप्रेशन plus x हाँ, plus b बिल्कुल a sin x प्लस b cos x। करेक्ट है। ओके ठीक है, तो देखो यहां तक ऑर्डर, डिग्री, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन पता है आपको, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। तो ये सब जो 30-40% पोर्शन होता है इस चैप्टर का वो हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें कंप्लीटली इंटीग्रेशन ही यूज होगा एंड द पॉइंट इज दिस। काफी ज्यादा इजी है यार, बिल्कुल टफ नहीं होता है, और ये एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। डिटरमाइनिंग जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल equation. बेसिकली इंटीग्रेट करना होता है। इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे इसमें मेथड 1 है या टाइप बोल सकते हैं इसको ना, टाइप 1। टाइप 1 इज वेरिएबल सेपरेशन। इसको वेरिएबल सेपरेशन क्यों बोल रहे हैं तो मैं इजीली समझ आ जाएगा, ये भी एग्जांपल से देखते हैं। सो एग्जांपल है दिस dy by dx is equal to e to the power x minus 1. Find general solution. जनरल सॉल्यूशन का मतलब इसको इंटीग्रेट वगैरह करना है। अब वेरिएबल सेपरेशन का मीनिंग ये है कि कई बार क्वेश्चंस में क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं,
x लेफ्ट साइड और y कंप्लीटली राइट साइड। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ होगा। देखो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस, e to the power minus x dx is equal to e to the power minus y। जीरो अब कर दो दोनों साइड क्या, इंटीग्रेशन। और वैसे यार ऑब्वियस सी बात है dx है तो इसमें y नहीं आ सकता है ना, क्योंकि y वेरिएबल है, समझ रहे हो ना। ओके तो कंप्लीटली x सेपरेट, कंप्लीटली y सेपरेट। e टू द पावर का इंटीग्रेशन e to the power x माइनस x कोफिशिएंट ऑफ x, divide e टू द पावर माइनस y कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड, साथ में प्लस। C. हाँ अगेन ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड आपको प्लस सी लिखना है, मिक्स होकर के एक ही सी, ठीक है। और माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया दिस e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस वाई इज और माइनस का c, या प्लस c लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कोई कांस्टेंट है, कुछ भी यूज कर सकते हो। अगेन ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट यही आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, वो एडजस्ट करना पड़ता है हम लोगों को, है ना। जैसे इसको ये यूज कर सकते हैं, and both side multiply with e to the power x into e to the power y, then this answer will be like this, e to the power y is equal to e to the power x plus c e to the power, प्लस वन। x plus y। हाँ वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। समय तुम एक्सप्लेन करो नेक्स्ट स्टेप। dy upon 1 plus y square and on the right side e to the power x plus 1 and integration, dx left side integration tan इनवर्स tan वन inverse of y। right side integration, पावर एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर। अगेन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है फाइनल आंसर। दिस कैन बी रिटन एज दिस आल्सो, y is equal to 10 of e to the power x plus c। करेक्ट। अब ये मत करना है, अब ये लिखने के बाद प्लस सी बाहर ऐड करोगे ना, ऐसे नहीं होता है, वो अंदर ही आएगा पूरा। नेक्स्ट दिस एग्जांपल ट्राई करो। इंटीग्रेशन ln y plus 1 वन प्लस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ y है ऑलरेडी 1, इंटीग्रेशन दिस प्लस, वन प्लस सी। ये आंसर करेक्ट है। और तुम्हें ये क्लियर हो रहा है क्या, दिस कैन बी रिटन एज दिस आल्सो। ये क्लियर हुआ।
सी को लिखा मैंने ln k, log of m plus log of n, log of m into n. तो लेफ्ट साइड log of 1 plus y, राइट साइड log of this, log सेम, बेस सेम, नंबर भी सेम, यानी 1 plus y is equal to k times 1 plus x. हाँ करेक्ट. इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस इज y is equal to kx plus k minus 1. नहीं यार इतना ही होगा ना, kx minus k ये लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो. ये चैप्टर मैक्सिमम 2 और 3 लेक्चर्स में हो जाता है कंप्लीट, है ना. So this is y minus ay square, and on the right side dy by dx a plus. अभी वेरिएबल, हाँ, और अभी वेरिएबल सेपरेशन यानी dy अपॉन y माइनस ay स्क्वायर इंटीग्रेशन dx upon हाँ x प्लस. बस यार ये इंटीग्रेशन अभी आपको करना पड़ेगा, है ना. तो ये तो है सिंपल ln x प्लस a, ये भी सिंपल ही है. दिस इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में बनाते हो आप परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, कॉमन लोग यहाँ पे माइनस है, -1 या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं कुछ, है ना. ये y और 1 अपॉन सॉरी 1 माइनस ए वाई, ये कॉमन. ठीक है, और न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस ए वाई. तो एक काम करो, यहाँ पे प्लस 1 कर दो, ये इसको ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ही हो गया ये. तो ये हो गया 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई कैंसिल 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई. सो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन ln वाई, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन है a ln 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस a, और राइट साइड में इंटीग्रेशन है दिस ln x प्लस a प्लस. फाइनल आंसर y अपॉन 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस. ये क्लियर. हाँ ओके, तो ये था वेरिएबल सेपरेशन. इसमें आता है टाइप 2, ये और कवर करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम. ये भी काफी ज्यादा सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें. टाइप 2 इज रिड्यूसिबल
टू वेरिएबल सेपरेशन, मतलब डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं होते वहां पे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हो जाते हैं बेसिकली। वो स्टेप क्या है ना, वही देखना है हम लोग, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। लाइक एग्जांपल है दिस, cos of x plus y is equal to dy by dx। सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड्स की बुक में भी आ रहा है ना ये पूरा। तो यहाँ पे x और y को इजीली सेपरेट करोगे क्या, बोलो? चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना तो सेपरेट होती है, ये सब मिक्स होगा यहाँ पे। cos x cos y माइनस sin x, साइन 1 हाँ वो सेपरेट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग स्टेप जस्ट इतना है कि इस x प्लस वाई को क्या पुट कर दो, t t। यहाँ पे है dy by dx, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x सो दिस इज 1, दिस इज dy by dx और t का डिफरेंशिएशन dt y dx, और ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस cos t इज इक्वल टू dt by dx माइनस 1 इजीली वेरिएबल सेपरेट। तो ये हो गया 1 प्लस cos t, वो आएगा dt के बिलो, यानी कि लाइक दिस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, ये कर सकते हो ना। 1 प्लस cos t इज 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, हाँ सर, हाँ तो 1/2 बाहर और न्यूमरेटर इज sec स्क्वायर t by 2। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, यानी 10 t by 2, साथ में कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 1/2 और 1/2 कैंसिल is equal to dx, यानी x plus c where t is, x plus 1 so final answer is 10 of x plus y upon 2 is equal to x plus c। correct। ये क्वेश्चन होमवर्क में करके आना, और काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। dy by dx is equal to x times 10 of y minus x plus 1। अगेन यहाँ पे y minus x को पुट करोगे, t ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक ये ट्राई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dy by dx is equal to 2 times x plus y। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। x प्लस वाई क्या पुट कर दो, t t, तो ये हो गया अभी t स्क्वायर प्लस 1 ऑन द राइट साइड टू t, और dy by dx का बता दो कितना आने वाला है, dt by dx माइनस, और यहाँ पे अभी वेरिएबल सेपरेशन, सो दिस इज dt by dx माइनस 1 इज इक्वल टू 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 राइट साइड में, और फिर वेरिएबल सेपरेट। सो दिस इज dt by dx इज इक्वल टू t प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t square स्क्वायर t स्क्वायर, एंड देन दिस विल बी दिस dt 1 plus t square upon t plus 1 whole square is equal to dx integration। This is quadratic upon quadratic form। स्टार्टिंग में करते हैं डिवाइड, लेकिन कुछ और इजी दिख रहा हो तो वो भी कर सकते हो। प्लस 2t और minus 2t 1 माइनस 2t अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। वो करना पड़ेगा आपको अपने आप से, है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, 8 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। बाकी यार इसका सपोज करो आपको इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये इजी है, प्लस 1 और minus 1 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटीग्रेशन पता होता है, 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर वो भी इंटीग्रेशन पता होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके आना, नहीं होता है तो बताना, वो डिस्कस कर ही लेंगे। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन है जस्ट। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। क्वेश्चन है दिस,
find the coordinate of the foci of the curve passing through 1, 0। इसका यूज क्या होता है? x इज इक्वल टू 1 पे y कितना आ रहा है बोलो? 0 0 तो वहां से आपको वैल्यू ऑफ सी डिसाइड हो जाता है बस। एंड which satisfies the equation this 1 plus y square dx minus xy dy is equal to 0। अगेन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन प्लस सी आएगा, पास करोगे 1, 0 से सी की वैल्यू आएगी। देखते हैं तो इसमें वेरिएबल सेपरेशन जैसा कुछ हो रहा है क्या? This is y dy upon 1 plus y square integration, and on the right left side dx upon हाँ लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन होगा। वन प्लस वाई स्क्वायर को पुट करोगे t, डिफरेंशिएशन 2y y dy is equal to dt, so basically 1/2 dt upon t यानी ln, and on the right side ln x plus बाद में this will be this under root of 1 plus y square is equal to kx passing through 1, 0 x is equal to 1 पर y is equal to 0 यानी k is equal to 1। so this is this, and now this is this x square minus y square is equal to हाँ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ ये बता दूंगा मैं, हाइपरबोला थोड़ा इनकम्प्लीट है तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे तो बताता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसका एसेंट्रिसिटी होता है √2। क्या होता है? √2। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, दोनों के कोफिशिएंट सेम, माइनस की जगह पे प्लस होता तो सर्कल कोफिशिएंट सेम, अभी है माइनस साइन तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। ओके और इसके फोकस वही होते हैं ना, √2, 0 माइनस √2, 0। ठीक है चलो इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टर्म पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप अपना एरिया वगैरह का प्रैक्टिस कंप्लीट रखो। इस बार टेस्ट में डेफिनेट एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक आने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट, फिर एक दो सिंपल से चैप्टर जो रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है और कोई डाउट है किसी को तो एक बार मेरे को कॉल कर देना, सेंटर पे ही डिस्कस करते हैं। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। ओके बाय सर। ओके